हिंदू राष्ट्र होगा तो देश क्या संविधान से चलेगा कि मनुस्मृति से चलेगा? और जब मनुस्मृति से चलेगा तो शूद्रों को, मनुस्मृति में जो 90% यहाँ की आबादी शूद्र है, उसको क्या स्थान है? शूद्र लोग तो वहाँ टेंट गाड़ रहे हैं, पंडाल में टेंट बस वही टेंट ही गाड़ सकते हैं, पंडाल ही गाड़ सकते हैं, जूता चप्पल ही पोंछ सकते हैं। शूद्र को प्रवचन करने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ प्रवचन करने का अधिकार सिर्फ एंटीना वाले को प्राप्त है, जिससे 5G और 6G टावर पकड़ता है। आपके ऊपर में केस कर देगा लोग? केस कर दे भैया, केस। संविधान हमारी रक्षा करता है। क्या इसका पर्चा वो निकालेंगे कि जो सतपाल मलिक ने पुलवामा पे जो सवाल उठाया है, वो पुलवामा अटैक में किसकी भूमिका है, वो तो पर्चा निकाल के बता सकते हैं जांच एजेंसी। हम तो चाहते हैं कि इतने बड़े ज्ञानी पुरुष को भारत सरकार का खुफिया तंत्र का हेड बना देना चाहिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं, पर्चा निकालेंगे, सरकार उस पर लागू कर। हम पर्चा निकलवाने जाएंगे, पुलवामा का सच का पर्चा निकाल के देंगे। हम पर्चा निकालने जाएंगे, नोटबंदी का सच का पर्चा निकाल के देंगे। हम पर्चा निकलवाने जाएंगे कि अडानी अंबानी दुनिया का अमीर आदमी कैसे बन गया, उसका पर्चा निकाल के देंगे। रफल में किस तरीके से घोटाला हुआ, उसका पर्चा निकाल के देंगे। पेगासस का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, उसका क्या पर्चा निकाल के देंगे। किस तरीके से तमाम संवैधानिक संस्थानों को बर्बाद किया जा रहा है, इसका पर्चा निकाल के देंगे। वही नरेंद्र मोदी जा करके कर्नाटक में भाषण देते हैं, हनुमान जय हनुमान बोल करके बटन दबा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना से कुछ दूर पे नौबतपुर आ रहे हैं। 13 मई से लेकर के 17 मई तक प्रवचन करेंगे। लेकिन इसको लेकर के बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने कह दिया, इसी राजद कार्यालय के अंदर में कह दिया कि बाबा देशद्रोही है, हिंदू मुस्लिम फैलाते हैं। और उसके बाद में एक DSS बनाया गया है और DSS को ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि अगर बाबा हिंदू मुस्लिम करेंगे तो उनको खदेड़ दिया जाएगा। हमारे साथ में राजद के प्रवक्ता और विधायक, मखदूमपुर से विधायक सतीश जी हैं। सतीश जी, बाबा आ रहे हैं, पर्ची बनवाने जाइएगा आप लोग? देखिए, बाबा के बहाने भाजपा हवा बनाना चाहती है। अच्छा। और उनको मालूम होना चाहिए कि ये सब लोग स्वघोषित बाबा हैं, ये पाखंडवाद के प्रतीक हैं। देश में एक ही बाबा हुए, वो बाबा भीमराव अंबेडकर हुए, जिनके पास 32 डिग्रियां थी, 9 भाषा के ज्ञाता थे, जिन्होंने भारत जैसा मनुवाद और ब्राह्मणवादी व्यवस्था वाले देश में संविधान लिख करके एक झटके में सबको बराबर करने का काम किया। तो देश में सबसे पहला पर्ची निकालने का काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया कि रानी हो मेहतरानी, सबका वोट एक पर्ची में बराबर करने का काम किया। बाबा स्वघोषित कैसे है? 2 लाख से ज़्यादा का भीड़ आ रहा है वहाँ पे। स्वघोषित रहते तो इतना भीड़ आता जी? अरे भैया, इससे ज़्यादा राम रहीम के लिए आते थे भीड़, इससे ज़्यादा आसाराम बापू के लिए भीड़ आते थे। लेकिन आज कहाँ है वो? उन्हीं के चेले लोग हैं ये लोग। नहीं, ये तो गलत बात है ना। उनमें बाबा में आस्था है। लोग कह रहे हैं कि बाबा को प्रवचन सुनने, राम का गुण गाने वाले बाबा है। आसाराम बापू में आस्था थी कि नहीं देश को? नरेंद्र मोदी जी भी जाते थे आशीर्वाद लेने, जाते थे कि नहीं जाते थे? लेकिन आज वो कहाँ हैं? आज सच्चाई कहाँ है? यही बाबा साहब का संविधान ने आज उनको जेल के सलाखों में पहुंचा दिया। यही राम रहीम किस तरीके का ठुमका लगा रहे थे, अपने आप को अवतार, अपने आप को ईश्वर का अवतार बता रहे थे। लेकिन जब बाबा साहब का कानून जब काम किया तो आज बाबा कहाँ हैं? तो स्पष्ट रूप से ये जो भी लोग आ रहे हैं, ये जो कहते हैं 1 जनवरी 2023 को बयान देते हैं कि तुम मुझे साथ दो, हम तुम राष्ट्र देंगे। तो भैया, ये संविधान इजाज़त देता है? ये भारत धर्मनिरपेक्ष है। जो धर्मनिरपेक्ष की टेस्ट को खराब करना चाहेगा, जो भारत के गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करना चाहेगा, वो संविधान विरोधी है। यदि कोई इस्लाम यहाँ पर कोई इस्लामिक धर्म गुरु कहे कि हम तुमको मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, तो कैसा आपको फील होगा? तो ये भारत सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, सभी लोग बराबर है यहाँ पर। विभिन्न भाषा। हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्या है भैया? हिंदू कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, गिरिराज सिंह यहाँ तक कह दिए, वहाँ से विजय सिन्हा ये भी बात कहते हैं, सब कोई कह रहा है कि ये तो हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र कैसे है? साबित तो करे। हिंदू राष्ट्र है तो संविधान का हिंदू राष्ट्र की इजाजत देता है। और हिंदू राष्ट्र होगा तो देश क्या संविधान से चलेगा कि मनुस्मृति से चलेगा? और जब मनुस्मृति से चलेगा तो शूद्रों को, मनुस्मृति में जो 90% यहाँ की आबादी शूद्र है, उसको क्या स्थान है? शूद्र लोग तो वहाँ टेंट गाड़ रहे हैं, पंडाल में टेंट। बस वही टेंट ही गाड़ सकते हैं, पंडाल ही गाड़ सकते हैं, जूता चप्पल ही पोंछ सकते हैं। शूद्र को प्रवचन करने का अधिकार नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? है प्रवचन करने का अधिकार। तो ये कि वैश्य समाज की महिला प्रवचन करने की बात की, उस पर हमला किया गया, उसको प्रवचन करने पूरा टेंट पंडाल को बर्बाद कर दिया गया। तो यहाँ प्रवचन करने का अधिकार सिर्फ एंटीना वाले को प्राप्त है,
जिससे 5G और 6G टावर पकड़ता है। आपके ऊपर में केस कर देगा लोग, स्वर्ण केस सेना कर दे भैया केस। संविधान हमारी रक्षा करता है, लोकतंत्र कहता है कि वैज्ञानिक संविधान कहता है, आर्टिकल 51 ये कहता है कि समाज में वैज्ञानिक चेतना का प्रचार प्रसार करना चाहिए, अंधविश्वास के खिलाफ बोलना चाहिए। बाबा राम को पूछते हैं, आरजेडी के ऊपर में आरोप लगता है कि राम विरोधी है, राम को ये लोग नहीं मानते हैं। नहीं, राम को मानते हैं और राम तो सब में बसते हैं, लेकिन हम लोग सेवरी के जूठा बैर खाने वाले राम को मानते हैं। अच्छा, हम लोग से सबसे प्यार करने केवट पे बैठने वाले राम को मानते हैं, लेकिन वो तो राम शंभुक ऋषि की हत्या करने वाले राम को मानते हैं। कैसे ये डिफाइन, आपका पैमाना क्या है? शंभुक कैसे ऋषि की हत्या कैसे, कौन किया? शंभुक ऋषि की हत्या कौन किया और क्यों किया गया? क्योंकि एक शूद्र तपस्या कर रहा था और शूद्रों को शिक्षा दे रहा था। अच्छा। तो उसकी हत्या किसने करने का काम किया? तो ये स्पष्ट रूप से है कि सेवरी के जो जूठा बैर खाते हैं, इसका मतलब कि जो एक काल्पनिक ग्रंथ है रामायण, उसमें भी राम चाहते थे कि जो सबसे नीचे है वो भी उसको भी गला लगाने का काम करो, लेकिन रामायण काल्पनिक ग्रंथ है। आप एकदम, ये तो सुप्रीम कोर्ट में ललई सिंह यादव जी ने प्रूफ कर दिया है, सरकार ने साबित दिया है, सरकार ने माना है, सुप्रीम कोर्ट का है। ललई सिंह यादव यूपी के रहने वाले, जिसको हिंदी भाषी का पेरियार कहा जाता है, उन्होंने एक कह दिया है। आपके ऊपर भी फतवा जारी हो जाएगा। भैया जारी हो जाए ना, 11 लाख रुपए। जीताराम मांझी जी बोले तो जीताराम मांझी जी पर फतवा जारी हो जाएगा, चंद्रशेखर जी बोलेंगे तो उन पे फतवा जारी हो जाएगा। जब इस देश के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, तो भारत के शूद्रों को क्या अधिकार है? तो धर्म में 4 शंकराचार्य होते हैं। भारत का शूद्रों की आबादी 90% है, लेकिन एक भी शूद्र शंकराचार्य नहीं बन सकता। हिंदू की बात करते हैं आप, उसमें जात घुसा देते नहीं, हिंदू जात के बगैर हिंदू नहीं है, वर्ण के बगैर हिंदू नहीं है। कह दे कितने धर्मशास्त्री आ रहे हैं, राम रहीम आ रहे हैं, या आप जो कह रहे हैं धीरेन्द्र आ रहे हैं, शास्त्री आ रहे हैं, तो क्या पर्चा निकालेंगे जिसमें लिखा होगा कि भारत में अब जात पात नहीं होगा, सब लोग जन्म से बराबर हैं, सब लोग एक ही प्रक्रिया से जन्म लिया है? इसका पर्चा निकलेगा क्या? इसका पर्चा वो निकालेंगे कि जो सतपाल मलिक ने पुलवामा पे जो सवाल उठाया है, वो पुलवामा अटैक में किसकी भूमिका है, वो तो पर्चा निकाल के बता सकते हैं जांच एजेंसी। हम तो चाहते हैं कि इतने बड़े ज्ञानी पुरुष को भारत सरकार का खुफिया तंत्र का हेड बना देना चाहिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं, पर्चा निकालेंगे, सरकार उस पर लागू करे। भाजपा के बाहर एक बैनर लगा हुआ है, भाजपा कार्यालय के बाहर में, कि जो बाबा का विरोध करेगा वो पागल है, और 2024 में क्लीन बोल्ड होगा महागठबंधन। जो बाबा के सहारे हवा बनाने की कोशिश कर रहा है वो पागल है, लेकिन चमत्कारी पुरुष है। देख रहे, टोपी ऐसा पहने जैसे जादू आ रहे दिखाने, जादूगर हमेशा उसी तरीके का टोपी पहनता है। आप जाइएगा पर्चा निकलवाने के लिए। भैया हम क्या है के लिए पर्चा, हम पर्चा निकलवाने जाएंगे, पुलवामा का सच का पर्चा निकाल के देंगे, हम पर्चा निकालने जाएंगे, नोटबंदी का सच का पर्चा निकाल के देंगे, हम पर्चा निकलवाने जाएंगे कि अडानी अंबानी दुनिया का अमीर आदमी कैसे बन गया, उसका पर्चा निकाल के देंगे, रफल में किस तरीके से घोटाला हुआ उसका पर्चा निकाल दे के देंगे, पेगासस का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है उसका क्या पर्चा निकाल के देंगे, किस तरीके से तमाम संवैधानिक संस्थानों को बर्बाद किया जा रहा है इसका पर्चा निकाल के देंगे। वही नरेंद्र मोदी जा करके कर्नाटक में भाषण देते हैं, हनुमान जय हनुमान बोल करके बटन दबाओ, जय बजरंग बली बोल करके बटन दबाओ। क्या संविधान इजाजत देता है किसी को धार्मिक आधार पे वोट को बैन कीजिएगा तो नहीं करेगा? नहीं, वोट को दुर्विकरण करने का तो क्या चुनाव आयोग उस पर काम करेगी? बाला साहब ठाकरे ने धर्म के आधार पे वोट मांगा था, चुनाव आयोग ने 6 साल तक के उनके वोटिंग राइट को खत्म कर दिया गया। तो क्या नरेंद्र मोदी के वोटिंग राइट को खत्म करेगा? राहुल गांधी का हो नहीं रहा है, वो गलत बोले थे तो असंवैधानिक नहीं, ये सही बोले थे कि बजरंग बली बोल करके बटन दबाइए, या क्या धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं है? तो इसलिए ये पूरी तरीके से कानून को जो कठपुतली बना करके जो नचा रहे हैं, यही कानून इनको आने वाले दिन में 24 में पटकेगा। और बिहार से जो आवाज़ निकली है महागठबंधन, तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी की अगुवाई में 2024 इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और बिहार से बदलाव की शुरुआत हुई है, और ये बाबा के बहाने जितना भी हवा बनाने की कोशिश करें कोई फर्क नहीं पड़ना। चलिए,
तो मखदूमपुर से विधायक है सतीश दास, ये खुल करके बातें कह रहे हैं कि बाबा पर्ची निकालते हैं, बाबा अमन चैन जो हुए हिंदू मुस्लिम में उसको बंटवारा करने की बात करते हैं, इसलिए हम ऐसे बाबा को नहीं मानते हैं। अगर बाबा के पास हम जाएंगे तो हम पूछेंगे कि पुलवामा का जो अटैक हुआ, सतपाल मलिक ने जो बयान दिया उस पर इनका क्या प्रतिक्रिया है, उसके अलावा राफेल में जो घोटाला हुआ उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है, और बहुत सारी बातें इन्होंने कहा। बाकी नाम हमारा केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।